जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी को लेकर के, और मतलब एक दो बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगी। शायद ही वैसा उपाय आप लोगों को इतना सरल कहीं और मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। वैसे आजकल जितनी भी देश में तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, देख कर के मन जो है बहुत ही दुखी हो जाता है कुछ चीज़ों को। अभी जो है अहमदाबाद में प्लेन जो हादसा हुआ है उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती कि जिनके ऊपर वो घटना मतलब जिनके ऊपर बीती होगी उनके परिवारजनों का क्या हाल होगा। भगवान उन लोगों की आत्माओं को शांति दें, उनके परिवार को इतनी शक्ति दें बालाजी कि वह इस दुख को सहन कर पाएँ। और कुछ लड़कियां ऐसी मतलब औरतें ऐसी पागल हो गई हैं कि अपने आदमी लोगों का मर्डर कर दे रहे हैं। मतलब समाज कहाँ जा रहा है, क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए, इस पे क्या ही बात करें, इस पे तो मैंने वीडियो डाल ही दिया है। आज हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी को लेकर। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का जो है एक विशेष महत्व होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन ये एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत रखने से मतलब 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर के फल की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के पापों से जो है मुक्ति मिलती है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि योगिनी एकादशी मतलब किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से योगिनी एकादशी का व्रत जो है 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। ठीक है, यह एकादशी जो है बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। तो इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एकादशी के दिन करने के लिए। और एकादशी पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस योगिनी एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करना विशेष मतलब बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस एकादशी में अगर आप वस्त्र का दान करते हैं, जैसे कि इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही जल का दान भी विशेष माना गया है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना महादान कहा गया है। आप पानी के लिए बर्तन भी दान कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन से धन संबंधी रुकावटें जो होती हैं वह दूर होती हैं। धन का दान अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन धन का दान भी अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दान पुण्य से इसका फल जो है, इस दिन धन का दान करने से इसका फल जो है आपको मतलब धन अगर दान करेंगे तो उसका कई गुना धन आपको प्राप्त होता है। गाय को चारा खिलाना, यदि संभव हो तो इस दिन गाय को हरा चारा या गुड़ चना अवश्य खिलाएं या फिर गौशाला में दान करें। हिंदू धर्म में गौ सेवा को परम पुण्य कार्य माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात,
इस दिन जो है दीप दान का भी महत्व माना गया है। मंदिर में दीपक जलाने के तेल, या मंदिर मतलब किसी भी मंदिर में, जैसे आपके आसपास जो भी मंदिर हो उस मंदिर में आपको घी या तेल का दान अवश्य करना चाहिए। और घर से दुख दरिद्रता को दूर करने में मतलब करने के लिए ये सहायक होता है। और साथ ही इस दिन मंदिर में दीपक जलाने से भी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मतलब आपका विश्वास जो है ईश्वर के प्रति बढ़ता है। तो इस दिन आपके मतलब घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो अवश्य जो है वहाँ पे घी और तेल का दान करिए। साथ ही अपने घर में भी जो है मंदिर, आपके घर में जो मंदिर है वहाँ भी दीपक अवश्य जलाइए। लक्ष्मी नारायण के सामने उनकी पूजा अवश्य करिए। व्रत करिए ना करिए वो बात की बात है, लेकिन यह कार्य पूजा पाठ तो हमारे मतलब सनातन धर्म का नींव है। और अगर हर माता पिता अगर यह सब कार्य करने लगे तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि हमारे जो समाज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसका एक कारण ये भी है ना कि हर किसी घर में पूजा पाठ पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब बड़े नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से देंगे। तो बच्चों को अगर आपको मतलब अच्छा उनको संस्कार देना है तो घर में पूजा पाठ तो अवश्य ही करिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक दो कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। तो जैसे आपका मतलब काफ़ी दिन से कहीं धन अटका हुआ है, किसी को आपने धन दिया है और वह धन आपको वापस नहीं मिल रहा है, चाहे किसी और कारण से आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो ऐसा क्या करें इस एकादशी के दिन कि आपका वह अटका हुआ धन जो है आपको वापस प्राप्त हो। तो देखिए, इस दिन आपको क्या करना है, 108 तुलसी के इस दिन आपको क्या करना है, अटका हुआ धन प्राप्त करने के लिए आपको एकदम सरल उपाय मैं बता रही हूँ। एकदम मतलब इससे सरल उपाय क्या ही हो सकता है। आपको क्या करना है, योगिनी एकादशी की शाम को यानी कि अंधेरा होने के बाद आपको क्या करना है, एक गोमती चक्र पहले से ही ला कर के रख लीजिएगा। अब जब अंधेरा हो जाता है तो आप वह गोमती चक्र लेकर के किसी सुनसान स्थान पर चले जाइए। या तो आपके घर में ही कहीं खुली जगह हो जहाँ सुनसान स्थान हो, यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है और उसमें लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हुए यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए वह गोमती चक्र मिट्टी के नीचे गड्ढे में दबा देना है और ऊपर से अच्छे से मिट्टी जो है दबा देनी है। और वो दबाते समय उस व्यक्ति का भी नाम ले लेना है अपने मन ही मन में जिसके पास आपका धन है। यह उपाय आप करके देखिए, आपका काम जो है अवश्य बनेगा और आपका रुका हुआ धन आपको तुरंत वापस मिलेगा। इसलिए इस उपाय को इस एकादशी अवश्य कर लीजिएगा। अब दूसरा उपाय, जैसे कि पति पत्नी के बीच में हमेशा कलह मची हुई है, हमेशा झगड़ा मचा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन अच्छा हो जाए लेकिन कुछ भी करने के बाद भी रिलेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे आपके मान लीजिए तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो आप इस दिन इस एकादशी के दिन यह एक उपाय अवश्य करिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात आप जो है केले के पेड़ की पूजा करनी है। आपको केले के पेड़ की पूजा करिए, वहाँ पे धूप दीप रोली चढ़ा करके लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। उसके बाद भगवान विष्णु को जो है केसर मिला दूध अर्पित करिए, यानी कि केसर मिला दूध उनको भोग लगाइए। अगर मान लीजिए आप के पास केसर नहीं है, भाई सबके पास केसर नहीं हो सकता, केसर भी बहुत महंगा मिलता है, तो आप उसमें थोड़ी सी इतनी सी हल्दी डाल दीजिए और वह दूध जो है विष्णु भगवान को अर्पित करिए। उसके बाद उनके पास ही थोड़ी देर रहने दीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर वहीं रहने दीजिए। 108 बार आपको जो है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद विष्णु भगवान से और माँ लक्ष्मी से अपने रिश्ते को अच्छा होने के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद वह जो दूध है आपने वहाँ पे लक्ष्मी नारायण के पास रखा है प्रसाद में, वह आप पति पत्नी दोनों लोगों को बांट करके वह प्रसाद ग्रहण कर लेना है। आप इस एकादशी यह उपाय करके देखिएगा, आपका रिश्ता इतना मधुर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा कि जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
बस शर्त यही है कि यह उपाय पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करिएगा और लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना लक्ष्मी नारायण अवश्य ही पूरी करेंगे और आपके जीवन से सारे दुखों का अंत होगा। और जहाँ माँ लक्ष्मी नारायण का वास हो वहाँ धन की क्या ही कमी होगी। तो इसी उपाय में वो भी है, इसलिए इस उपाय को अवश्य करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।